तभी मालिक और उसकी पत्नी अंदर आई। मालकिन ने बालाराम को बताया कि पुलिस ने गवाहों के अभाव में इसे दुर्घटना मानकर केस बंद कर दिया है। बालाराम ने राहत की सांस ली, पर तभी मालिक ने उसे लात मारकर दिखावा न करने को कहा। ससुर के इस व्यवहार से असंतुष्ट होकर दूसरी बहू उनसे भिड़ गई। शिक्षित होने के कारण वह गरीबों के प्रति ऐसी सोच सहन नहीं कर सकती थी। उसी रात उसने बालाराम से उसे एयरपोर्ट छोड़ने को कहा, क्योंकि वह इस निराशाजनक जगह को छोड़ डच रही थी। वहाँ पहुंचकर उसने बालाराम को एक पत्र दिया और बिना कुछ बोले चली गई। लिफाफा खोलने पर बालाराम को 9,000 रुपए मिले। ये उस हादसे की जिम्मेदारी का मुआवजा था। हालांकि यह मामूली रकम उसकी 3 महीने की तनख्वाह के बराबर थी। मानो बहू की नजर में उसकी जान की कीमत बस यही थी। पत्नी के जाने की खबर मिलते ही मालिक ने सारा गुस्सा बालाराम पर निकाला और उसे थप्पड़ मारे। ये वही युवा मालिक था जो विनम्र और शिक्षित दिखता था, पर अब उसने नौकरों के प्रति अपना असली चेहरा दिखा दिया। वह बराबरी का दिखावा करता था, पर दिल से बालाराम को कमतर समझता था। जब बालाराम और सह न सका तो उसने मालिक को धक्का दे दिया। दोनों तभी जाकर शांत हुए। बालाराम की वफादारी का बदला उसे इस तरह मिला। इसी पल से बालाराम के दिल में गहरी नाराजगी चुपचाप पनपने लगी। इसके बाद मालिक ने 3 दिन तक उससे कोई संपर्क नहीं किया। बालाराम को लगा कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन जब वह होटल लौटा तो देखा कि मालिक नशे में धुत पड़ा है। इसका फायदा उठाकर बालाराम ने भी उसे थप्पड़ जड़ दिए। फिर उसने मालिक के कपड़े पहन लिए, बालों को संवार लिया और आराम से रेड वाइन का स्वाद लेने लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वह भी अपनी दुनिया बना सकता है। आने वाले दिनों में दोनों के रिश्ते फिर से सुधरने लगे। बालाराम ने मालिक को घुमाने ले जाना शुरू किया और मंदिर में जाकर मन्नतें मांगी, लेकिन आखिरकार मालिक को पत्नी के आने की खबर नहीं बल्कि तलाक के कागजात मिल गए। उसकी उदासी और निराशा देखकर बालाराम ने खाना बनाया, पर दूसरे मालिक ने उसे डांट कर भगा दिया। तब बालाराम का दिल पूरी तरह टूट गया और उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। अब वह भी चालाकी से गाड़ी की मरम्मत का खर्च बढ़ाकर दिखाने लगा, पेट्रोल बेचने लगा और रात को कैब चलाने लगा। जल्द ही उसकी कमाई बढ़ा गई, पर तभी बड्ढे मालिक ने दूसरे मालिक से संपर्क किया। होठों की हरकत से बालाराम समझ गया कि मालिक उसे निकालने वाला है। खतरे को भांपकर उसने नई योजना बनाई। चुनाव नतीजों के बाद जमींदार को कारोबार बचाने के लिए फिर रिश्वत देनी पड़ी। महिला मंत्री ने 4 लाख मांगे और सोमवार रात का समय तय हुआ। बालाराम ने यह बात नोट कर ली। तभी उसका भतीजा एक चिट्ठी लेकर आया, जिसमें दादी ने 7 महीने से पैसे न भेजने की शिकायत की थी। साल अंत तक उसकी शादी तय थी। न मानने पर घर वाले उसे ढूंढने आते। गुस्साया बालाराम इस परिवार से रिश्ता तोड़ना चाहता था। भतीजे को चिड़ियाघर घुमाते हुए उसने सफेद बाघ बनने का इरादा किया। रात को कांच की बोतल तोड़ डालकर सीट के नीचे छिपाई। सुनसान जगह गाड़ी रोककर टायर खराब होने का बहाना बनाया ताकि सब मरम्मत में जुटे। तय समय पर मालिक गाड़ी से उतरा। तभी बालाराम ने शराब की बोतल से उसे मारकर 4 मिलियन रुपए लूटे और भाग गया। वह अपने भतीजे के साथ बेंगलुरु पहुंचा और 1 महीने छिपा रहा। बचने के लिए उसने पुलिस प्रमुख को रिश्वत दी। फिर उसने व्हाइट टाइगर कार सर्विस शुरू की और उसकी जिंदगी बदल गई। वह विदेशी मेहमानों का स्वागत करने वाला बड़ा आदमी बन गया। उसके अनुसार भारत में गरीब के पास सफल होने के 2 ही रास्ते हैं, अपराध या राजनीति। पिंजरे का मुर्गा खत्म हो जाता है, पर आजादी चाहने वाला उसे पा लेता है।